16 फरवरी 1981 अमेरिका के ब्रुकफील्ड में एक घर में लंच की तैयारी चल रही थी। टेबल्स रेडी थे, लेकिन तभी एरने जॉनसन, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, उसने चाकू से एलन का मर्डर कर दिया। एलन एरने जॉनसन की गर्लफ्रेंड डेबी का बॉस था। फिर थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। पुलिस पूछती है यहाँ क्या हुआ, तो एरने बोलता है कि मेरे कपड़ों में खून लगा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने एलन का मर्डर कैसे कर दिया। पुलिस बाकी लोगों का स्टेटमेंट लेती है। जो बाकी लोग थे उन्होंने जो बताया उससे पुलिस भी हैरान थी। वो लोग बताते हैं कि एरने के अंदर एक आत्मा है और उसने एलन का मर्डर कर दिया है। ये मामला कोर्ट में जाता है और फिर वहाँ पर भी सब लोग यही स्टेटमेंट देते हैं। जज का क्वेश्चन ये था कि आप लोग को कैसे पता कि आत्मा एरने की बॉडी में आई और इसके क्या एविडेंस है। तो जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ये कहानी 1981 में ब्रुकफील्ड में स्टार्ट होती है। वहाँ पर एक फैमिली रहने के लिए आती है जिनमें उनका छोटा बेटा डेविड था और उनकी 17 साल की बेटी डेबी थी। जब वो नए घर में शिफ्ट होते हैं, कुछ दिन बीतता है और फिर अचानक डेविड अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। वो चीखता है, चिल्लाता है और जब ये चीज़ें उसके पेरेंट्स देखते हैं तो वो सोचते हैं कि अब क्या हो गया डेविड को। उसके थोड़ी देर बाद डेविड ठीक हो जाता है। जब उसके पेरेंट्स डेविड से पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तो डेविड बोलता है कि उसने एक बूढ़े शख्स को देखा है जिसका चेहरा बेहद डरावना है। उसके बाल और नाखून बहुत बड़े बड़े हैं। उसका चेहरा भूत के जैसा है और वो मुझसे बोल रहा था कि तुम इस घर में क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ, ये घर तुम लोगों के लिए नहीं है। जब डेविड की माँ ने ये बात सुनी तो हंसी। उनको लगा कि हमारा बेटा जहाँ हम पहले रहते थे, इसे पुराने घर की याद आ रही होगी। फिर सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ दिन बीतता है और डेविड फिर से वैसी ही हरकतें करने लगता है, लेकिन इस बार वो बुदबुदाता है और चिल्लाता है, चीखता है। लेकिन सबसे अजीब चीज़ इस बार हुई जिसे देखकर उसके पेरेंट्स भी शॉक रह जाते हैं, क्योंकि डेविड इस बार लैटिन लैंग्वेज में बात कर रहा था, जबकि डेविड ने कभी लैटिन लैंग्वेज सीखी नहीं थी। डेविड के माँ बाप घबरा जाते हैं और वो उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर चेक करता है और वो बताता है कि इसे कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल है। अब उसके पेरेंट्स और भी घबरा जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे डेविड की हालत और बिगड़ रही थी। वो चीखता, चिल्लाता और बार बार यही कहता कि इस घर से निकल जाओ। और ऐसी ही चीज़ें होती रहती हैं और फिर धीरे धीरे डेविड की आवाज़ चली जाती है। वो सिर्फ अजीब अजीब आवाज़ें मुंह से निकालता है, लेकिन बोल कुछ नहीं पाता था। उनके फैमिली वाले और डर गए। अब उन्होंने सोचा कि क्या करें। और फिर डेविड के पेरेंट्स ब्रुकफील्ड के चर्च से कांटेक्ट करते हैं और फादर से बताते हैं कि यहाँ आने से पहले हमारा बेटा बिल्कुल ठीक था। यहाँ आने के बाद वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा है और चीखता है, चिल्लाता है और कहता है कि उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। चर्च के फादर ने डेविड को देखा और कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन डेविड की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। लेकिन कुछ लोग डेविड के पेरेंट्स से बोलते हैं कि इसके अंदर भूत प्रेत जैसी शैतानी शक्तियाँ हैं और कुछ लोग हैं जो इनको भगाने में माहिर हैं। उनका नाम है एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन। ये दोनों वही लोग हैं जो एनाबेल डॉल वाली स्टोरी में भूत को भगाने आए थे। तो अब डेविड की माँ जूडी ने एडवर्ड वॉरेन से कांटेक्ट किया। कुछ दिनों बाद ब्रुकफील्ड में एडवर्ड वॉरेन और उनकी बीबी लॉरेन वॉरेन जाते हैं और वहाँ पर वो जैसे ही डेविड के घर में दाखिल होते हैं, वो बताते हैं इस घर में बहुत सारी शैतानी शक्तियाँ हैं। और जब पहली बार डेविड उनके सामने लाया जाता है तो वो डेविड को देखते ही समझ जाते हैं कि क्या मामला है। और फिर डेविड के पेरेंट्स बोलते हैं कि फिर अब इसका इलाज कैसे होगा, क्योंकि चर्च के फादर ने भी मना कर दिया है। और फिर एडवर्ड वॉरेन कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पहचान के एक फादर हैं और मैं उनसे बात करता हूँ। और वो फादर तैयार भी हो जाते हैं। और फिर एक दिन एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन फादर को लेकर डेविड के घर पे आते हैं और पूरी तैयारियां हो चुकी होती हैं और वो डेविड के अंदर से शैतानी शक्तियों को निकालने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस बार वहाँ पर जो डेविड की बहन डेवी थी, उसका बॉयफ्रेंड 17 साल का एरने जॉनसन भी वहाँ पर था। डेवी के पेरेंट्स भी एरने को पसंद करते थे, इसीलिए उनको उसके घर पर आने जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो बोलता है कि ठीक है, इस बार मैं भी यहीं पे रुकूंगा और आप लोग अपना काम कीजिए। और जैसे ही फादर मंत्र से पवित्र जल छिड़कना स्टार्ट करते हैं, डेविड के अंदर मौजूद सारी शैतानी शक्तियाँ एक्टिव हो जाती हैं और डेविड अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। उसके हाथ पैर मुड़ जाते हैं और डेविड को इतनी तकलीफ में देखकर एरने से बर्दाश्त नहीं होता है और एरने उन शैतानी शक्तियों को चैलेंज कर देता है कि तुम्हारा इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, तुम यहाँ से चले जाओ और अगर तुम्हें हिम्मत है तो एक काम करो, तुम उसका शरीर छोड़ दो
और मेरे शरीर में आ जाओ। उसके थोड़ी देर बाद डेविड ठीक हो जाता है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं और अगले दिन से डेविड की हालत सुधरने लगती है। अब उसकी आवाज़ भी वापस आ गई थी और वो अब बोल भी सकता था। अब पूरी फैमिली हैप्पी थी। घर से थोड़ी ही दूरी पर डेबी एक पेट शॉप पे काम करती थी और वहाँ के ऑनर ने उसे रहने के लिए एक रूम दिया हुआ था। तो एरने और डेबी वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद एरने की तबीयत बिगड़ने लगती है। अब वो अजीब अजीब हरकतें भी करने लगता है जैसे पहले डेविड कर रहा था। अब फिर से एडवर्ड वॉरेन और उनकी वाइफ को बुलाया जाता है और एडवर्ड वॉरेन एरने से कहते हैं कि मैंने तुमको बोला था कि वहाँ पर कुछ मत बोलना, लेकिन तुमने सीधे शैतान को चुनौती दे दी है, इसीलिए अब वो डेविड से निकलकर तुम्हारे अंदर आ गया है। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर एक दिन डेबी के बॉस एलन ने अपने घर पर सबको लंच के लिए बुलाया था। सब लोग खाना खा रहे थे, तभी एरने देखता है कि एलन डेबी की कजिन मैरी को बुरी नज़र से देख रहा था और अचानक एरने की तबीयत बिगड़ जाती है और वो उछलकर एलन के पास पहुंच जाता है और एलन के जेब में रखे हुए चाकू से वो एलन पर 4-5 बार वार करता है, जिससे एलन की मौत हो जाती है। ये मर्डर ब्रुकफील्ड में 181 सालों के बाद होने वाला पहला मर्डर था, इसलिए पुलिस भी हैरान थी। पुलिस एरने को गिरफ्तार करती है और पुलिस स्टेशन ले आती है और जब उससे पूछताछ करती है तो पुलिस और भी हैरान हो जाती है, क्योंकि एरने बताता है कि मेरे कपड़ों और मेरे हाथ में खून लगे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आए और मैंने एलन को क्यों मारा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और जैसे ही ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है, एडवर्ड वॉरेन तुरंत भागकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पर वो पुलिस वालों को बताते हैं कि एरने के ऊपर शैतान का साया है और ये मर्डर उस शैतान ने ही किया है। लेकिन पुलिस ये मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि पुलिस के पास एविडेंस थे, वो चाकू था जिससे एरने ने एलन को मारा था। और फिर पुलिस एरने को कोर्ट में पेश करती है। ये केस अमेरिका के इतिहास में पहला ऐसा केस था जिसमें इंसान और शैतान के बीच लड़ाई हुई। एरने के वकील ने अदालत में ये दलील दी कि एरने ने कत्ल तो किया है, लेकिन ये कत्ल उसने नहीं बल्कि उसके अंदर जो शैतान है उसने करवाया है। लेकिन जब कोर्ट के सामने ये बातें रखी गई तो कोर्ट ये मानने को तैयार नहीं था और जज भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या मामला है। तो वकील ने कहा कि जैसे हम कोर्ट में किसी विटनेस को लाते हैं तो उसको गवाही देने से पहले ईश्वर की शपथ दिलाते हैं, तो जब हम ये मानते हैं कि ईश्वर है तो हमको ये भी मानना पड़ेगा कि शैतान भी है और उस शैतान ने ही ये कत्ल करवाया है। और प्रूफ के तौर पर वकील ने बताया कि जो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट एडवर्ड वॉरेन और उनकी वाइफ लॉरिन वॉरेन है, उन्होंने 6 महीने पहले ही पुलिस को आगाह किया था कि एरने के अंदर शैतानी आत्मा है और वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए पुलिस को उस पर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन फिर जब एरने के वकील को लगा कि जज इन सब बातों को नहीं मानेगा, तो उसने बताया कि एलन मैरी को छेड़ रहा था और उसको छुड़ाने के चक्कर में सेल्फ डिफेंस में एरने ने एलन को मार दिया। 24 नवंबर 1981 को ब्रुकफील्ड की कोर्ट ने एरने को 10 साल की सजा दी, लेकिन एरने अपने अच्छे बिहेवियर की वजह से जेल में सिर्फ 5 साल ही रहा। 1986 में वो जेल से बाहर आ गया और यहाँ पर डेबी उसका वेट कर रही थी और फिर दोनों शादी कर लेते हैं और अब दोनों अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं। इस पर वार्नर ब्रदर्स ने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था द कॉन्जूरिंग द डेविल मेड मी डू इट। उसके बाद 2007 में नेटफ्लिक्स ने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जिसका नाम था द डेविल ऑन ट्रायल। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दें, जिससे हम जब नई वीडियो अपलोड करें तो वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।